हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आप सबको मालूम है और आप सबने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि आर्टिकल्स आज का हमारा टॉपिक है। आर्टिकल्स को हम बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से समझते आए हैं, बचपन से यूज़ करते आए हैं और इसका यूज़ उतना ही आसान है जितना हम सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसके प्रति एक अलग और एक एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी हमें, इसको बेटर तरीके से समझने के लिए और बेटर तरीके से यूज़ करने के लिए। आज हम इस लेक्चर में आर्टिकल्स के इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसको हम लेने वाले हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपाइल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल्स इन ए सिंगल लेक्चर. Okay, it will get lengthy and that will be very much difficult for you to understand and watch the video up to the end if it is of 30 minutes or more. अगर आधे घंटे से 30 मिनट से ज़्यादा का समय लेता है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा देखना। तो हम इसको शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। तो आर्टिकल्स क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ और हमारे जहन में आती है, वो क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम इंग्लिश में अमूमन सीखते हैं। एक सेंटेंस बनाने के लिए हाउ मेनी पार्ट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो दीज आर 9. फर्स्ट वन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन एंड 9th वन इज डिटरमिनर. अब यहां आर्टिकल तो नहीं आया, आर्टिकल तो इसमें आया ही नहीं, तो फिर हम सीखें क्यों? हम सबको पता है कि इन आर्टिकल्स का हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं यूज होता है। 10 में से 8 सेंटेंस, या यूँ कहूँ कि 10 में से 9 सेंटेंसेस ऐसे, 9 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम आर्टिकल्स का मस्ट यूज करते हैं, मतलब पक्के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन फिर भी इन 9 में इसको स्थान नहीं मिला, तो क्या होते हैं? आर्टिकल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिटरमिनर। ये यूं कहें कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिटरमिनर होते हैं। और डिटरमिनर की या कहें आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है कि आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, दे आर फिक्स्ड बिफोर ए नाउन एंड डिफाइन दीज नाउन्स इन सम वे और अदर। किसी न मतलब ये नाउन से पहले फिक्स होते हैं, नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सम वे और अदर, किसी न किसी तरीके से ये उसकी मीनिंग को डिफाइन करते हैं, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं और इसीलिए डिटरमाइन करने के कारण ही इनको डिटरमिनर बोलते हैं। तो ये आर्टिकल्स की डेफिनेशन भी, आर्टिकल्स आर यूज्ड और फिक्स्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड डिफाइन एंड डिटरमाइन देयर पोजीशन। ओके, तो हम आर्टिकल्स का, जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं कि आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। हम इसके ऊपर भी एक अलग से वो करेंगे कि इसको द बोलें कि दी बोलें, ये भी एक विषय है हमारे लिए, बहस का नहीं कहेंगे हम इसको, एक समझने का विषय है। ओके, तो ए, एन और द 3 आर्टिकल्स होते हैं और तीनों आर्टिकल्स को हम आज समझते हैं। एज एन इंट्रोडक्शन वी शैल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ ए एंड एन, व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज आर्टिकल्स। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने। Articles are divided in 2 categories. First one is indefinite article and second one is definite article. Indefinite article जो होता है वो 2 होते हैं। Indefinite articles होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, A and N। अब इनको indefinite article क्यों कहते हैं? Indefinite article क्यों कहते हैं और इसको definite article क्यों कहते हैं? तो ये भी हम इसको जानेंगे। सबसे पहले हम एक चीज को जान लें कि A और N articles होते हैं। These 2 articles are weakened form of one. ये वन जो वर्ड होता है ONE, वन वर्ड की एक बहुत ही कमजोर हुई एक फॉर्म है, एक रूप है। मतलब दिस A and A और N is the weakened form of one. This is to be understood. weakened form है और इसको indefinite इसलिए कहते हैं because it does not refer to any particular person or a thing. किसी विशेष व्यक्ति या विशेष चीज का जिक्र नहीं करता है। इट डज नॉट रेफर टू, इसका संबंध किसी पर्टिकुलर पर्सन और किसी पर्टिकुलर चीज के साथ नहीं है। दैट्स व्हाई वी से इट इंडेफिनिट।
इन द अदर वे डेफिनेट आर्टिकल, द सेकंड जो टाइप है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट जैसे नाम से पता चलता है, डेफिनेट आर्टिकल इज डेफिनेट, इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग। डेफिनेट आर्टिकल एक व्यक्ति, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग को हम यहाँ पे क्या करता है? डिफाइन करता है। दैट्स वाई दिस इज डेफिनेट आर्टिकल। अब जैसे ये था A and N, these two articles are the weakened form of one. In the same way, that is the weakened form of that. ये चीज याद रखने वाली है। that की एक कमजोर फॉर्म है that, और one की कमजोर फॉर्म है A and N। तो ये किसको वो करते हैं? A और N जो है ना, ये एड्रेस करते हैं किसको? वन को एड्रेस करते हैं, और दैट जो होता है दैट पर्टिकुलर थिंग को जैसे हम कहेंगे दैट इज द क्वेश्चन। इट मीन्स सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम पर्टिकुलर एंड स्पेसिफाइड क्वेश्चन इज डिस्कस्ड हियर। तो उस स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डेफिनेट को हम क्या कहेंगे? द। तो दिस इज वीकेंड फॉर्म ऑफ द। ये समझने वाली बात थी। इसके बाद अगर हम एक एक इनका यूज देखें, एक यूज कैसे करते हैं, इंडेफिनिट तरीके से यूज कैसे करते हैं कि आई सा ए बॉय, दिस इज ए सेंटेंस, आई सा ए बॉय, ए बॉय, ही हैड ए बुक, ए बुक। अब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब एनी, ए और एन का मतलब होता है एनी, नॉट पर्टिकुलर, एनी। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, मैंने लड़का देखा, कोई भी लड़का। that boy is not specific or definite. He had a book, उसके पास एक बुक थी, any book, any type of book that was, किसी भी प्रकार की कोई बुक होगी, लेकिन that is not particular. Here I want to say that this book is not particular, this boy is not particular. तो A और N जो यूज होता है, they do not refer to the definite thing, definite place, definite person. In the same way, and he said that he had an elephant. He said that उसने कहा कि उसके पास एक हाथी था। What type of elephant? Elephant, any elephant, not specific, not definite. He had an elephant. Elephant का यहाँ पे यूज किया गया है A, any, N, any का मतलब indefinite, और ये कहेंगे हम any, not specified, unspecified कहेंगे, unspecified है। अब इसके बाद जो द का यूज है, द का यूज जैसे कि द सोल्जर वेंट टू कॉल द कमांडर। यहां पे सोल्जर इज पर्टिकुलर, स्पेशल सोल्जर वेंट टू द स्पेशल कमांडर, स्पेशल सोल्जर वेंट टू द स्पेशल कमांडर। स्पेशल सोल्जर इज नॉट एनी और इंडेफिनिट और अनस्पेसिफिक। यहां पे कमांडर इज नॉट जनरल इन ए कॉमन सेंस। This one is a specific commander. Specific soldier went to call the specific commander. Okay. In the same way, next जो example है, the sun rises in the east. Sun is a special thing. Sun is a special thing. That's why we used the special thing. हमने आपको बताया था कि they is used in a way when we are going to discuss about a unique thing in the world. That is not found anywhere else. That is discussed only once. या कहेंगे हम इसको और तरीके से कहें कि जो पूरी दुनिया में एक ही चीज हो। For that thing we use the. The sun rises in the east. The sun means sun is a particular thing. East is a particular direction. East is a particular direction. तो यहाँ पे हमने एक जनरल सा ओवरव्यू लेके देखा जिसमें हमने बताया कि A, N का यूज कहाँ करते हैं और द का यूज कहाँ